वो पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पे बिखरे सूल ना हो। नाविक की धैर्य कुशलता क्या, जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। नमस्कार प्यारे बच्चों साथियों, आज आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण 3 अपडेट हैं। हम इन अपडेट्स पर संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। देखो, सबसे पहली जो है सी और डी पदों पर होगी भर्तियां। कल 12 जून का एक नोटिस आपने देखा होगा, ठीक है, बहुत सी वीडियो भी देखी होंगी आपने। तो एक नोटिस है जिसमें बताया गया है, जो भी हमारा HSSC जो कमीशन है उसने डिपार्टमेंट को एक नोटिस भेजा है और उनसे पूछा गया है कि भाई किस डिपार्टमेंट में, सी और डी के कौन से डिपार्टमेंट में कितनी सीटें वैकेंट हैं। और उसमें कंडीशन है कि जितने भी जो फिलहाल पद हैं सी और डी के, जिनके अभी रिजल्ट आने बाकी हैं, ठीक है, तो जिनका प्रोसीजर जारी है उनको छोड़ करके बाकी कितनी सीट वैकेंट है। तो जाहिर सी बात है, हम समझ सकते हैं कि डी ग्रुप की वेटिंग लिस्ट बहुत शीघ्र आने वाली है, टीजीटी का रिजल्ट आने वाला है। और जो सी ग्रुप जो कैंसिल हुआ है, 56-57 ग्रुप है, ग्रुप 1-2 जो जेई का ग्रुप है, या फिर वेरियस प्रकार के और भी एग्जाम है सी ग्रुप के, वो एग्जाम आपके बहुत ही जल्दी शीघ्र होने वाले हैं। और दूसरा जो हमारा पॉइंट है, अपडेट है, क्या डी ग्रुप की जो न्यू वैकेंसियां हैं वो इसी सीईटी पर होंगी। तो हम सब जानते हैं 13,000 लगभग 13,657 पद थे, जिसमें से 10,957 की ज्वाइनिंग हो चुकी है। लगभग ये मान सकते हो कि भाई 2,657 पद तो अभी होल्ड पर है, जिनका रिजल्ट आना बाकी है। और लगभग 2,800 से 3,000 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया। उसका कारण मैंने पहले भी आपको बताया था कि उनमें से कुछ बच्चे तो जो सी ग्रुप का जब रिजल्ट आया था 12,100 का जो टेक्निकल ग्रुप आया था, तो उसमें से यहाँ बच्चे निकल गए हैं, ठीक है, उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। कुछ एक बच्चे और भी, जैसे दिल्ली पुलिस का की ज्वाइनिंग हो चुकी है, दिल्ली ड्राइवर की हो चुकी है, चंडीगढ़ पुलिस की, KVS की, तो और भी बहुत से ऐसे वेरियस प्रकार की जो भर्तियां हैं वहां बच्चे सिलेक्ट हो गए हैं। इसलिए लगभग 3,000 जो बच्चे हैं जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया, तो ये लगभग 5657 कह सकते हो, 5500 कह सकते हो, या 5,000 प्लस कह सकते हो। तो ये वेटिंग लिस्ट तो बहुत जल्दी आने वाली है। इसके साथ ही अब हम बात करते हैं कि डिपार्टमेंट ने जो लेटर भेजा है कि भाई और कितनी 22 जिले हैं हरियाणा में, तो कहाँ कौन से डिपार्टमेंट में कितने पद वैकेंट हैं। तो लगभग अब पढ़ने में भी आया है, सुनने में भी आया है कि ऐसे 4,000 पद हैं जो खाली हैं। कहीं कहीं बातें होती है तो भाई 5 से 7,000 पद खाली हैं। और अभी जस्ट 2-4 दिन पहले एक नोटिस आया था, उसमें बताया गया था कि डी ग्रुप के 8 से 10,000 पद वैकेंट हैं। तो इसमें हम ये कयास लगा सकते हैं कि लगभग 5500 तो पद ये है जो फिलहाल इनकी वेटिंग लिस्ट आनी है, और 4 से 5,000 और करके ये 10,000 पद हैं जिनको इसी सीईटी पे, ये हम क्यों कह सकते हैं कि इसी सीईटी पर, क्योंकि पहले ही जो हमारे माननीय सीएम साहब ने वो कमिटमेंट हुए थे कि भाई जो ये स्कोर कार्ड है ये 3 साल के लिए वैलिड है। तो इसको देखते हुए, समय को देखते हुए, चूंकि विधानसभा चुनाव के 90 दिन से भी कम बच गए, तो समय का अभाव है, तो ये जो सारे पद हैं 10,000 के लगभग जो पद हैं डी ग्रुप के, वो इसी सीईटी पर भरे जा सकते हैं। और इससे पहले आप ये तो सोच ही सकते हो कि भाई ये 5500 की लिस्ट तो एक बहुत जल्दी शीघ्र आने वाली है। और एक बात और सुनने में आई है कि अभी जो हमारा जो कमीशन है, सरकार है, वो या तो हाई कोर्ट का जो फैसला है उस पर पुनर्विचार याचिका दायर कर सकती है, या फिर सुप्रीम कोर्ट पर जाकर के अपील कर सकती है। तो इसमें कहीं न कहीं फायदा भी होगा। और लेकिन वो जो केस है वो केवल सोशियो इकोनॉमिक के 5 नंबर का है। इन पर डी ग्रुप की भर्ती का या सी ग्रुप के एग्जाम का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। अब हम जब तीसरे पॉइंट पे बात करते हैं सीईटी पर, तो सीईटी भाई जो न्यू वैकेंसियां हैं वो ये कंफर्म है कि सीईटी बेस पे होंगी, क्योंकि ये सरकार जब तक विधानसभा चुनाव नहीं होते जब तक सीईटी को कैंसिल नहीं किया जा सकता। जो भी 38,000 पद हैं, 40,000 पद हैं, जो नए पद आने वाले हैं वो सीईटी पे होंगे, ये बिल्कुल कंफर्म है, ठीक है। ये हो सकता है विधानसभा के बाद हो, वो जितनी भी भर्तियां हैं उसके बाद हो। और सीईटी विद सीईटी या विदाउट सीईटी, इसके लिए मैं आपको बताऊंगा जितनी भी टेक्निकल भर्तियां हैं, इल्लम है, एसए है, या फिर जो भी MPHW है, या फिर जो भी टेक्निकल भर्तियां हैं, उनको विदाउट सीईटी करने की योजना बन रही है। और जितने भी नॉन टेक्निकल हैं
क्लर्क हैं, ग्राम सचिव है, पटवारी है या फिर कंडक्टर है, ये टीजीटी भी सी ग्रुप पे आती है। तो ये सारी विद सीईटी पर होने वाली हैं। देखो होना क्या है, ये भविष्य के गर्भ में है, लेकिन टेक्निकल की विदाउट सीईटी और नॉन टेक्निकल विद सीईटी। सीईटी में बदलाव ये भी कंफर्म हो सकता है। ये बदलाव तो अब भी आपको देखने को मिल सकता है। 56-57 का एग्जाम है, जेई का एग्जाम है या सी ग्रुप के अन्य एग्जाम है, तो इसमें बदलाव ये होगा कि अब ग्रुप वाइज एग्जाम हुआ था, हो सकता है पोस्ट वाइज एग्जाम हो। तो इस पे भी एक वीडियो बनाऊंगा मैं, ग्रुप वाइज और पोस्ट वाइज में क्या अंतर होता है। तो बदलाव ये संभवतः हम इसकी पॉसिबिलिटी मान सकते हैं कि इसमें बदलाव, जैसे राजस्थान में पहले वही 4 गुना थे, अब राजस्थान में इसको कर दिया 15 गुना। तो हो सकता है उसी तर्ज पर इस सीईटी में क्वालिफाई को 15 गुना कर सकते हैं या फिर सीईटी क्वालिफाई कर सकते हैं। तो आज के अपडेट में इतना ही है। जिन साथियों ने मेहनत की है 100% उनको सफलता मिलनी है, ठीक है। और बहुत जल्दी आपकी ये सारे जो डी ग्रुप की वेटिंग लिस्ट है, जो टीजीटी रिजल्ट है या सी ग्रुप के जितने भी एग्जाम है, बहुत जल्दी इसकी हम प्रोबेबिलिटी मान सकते हैं, पॉसिबिलिटी मान सकते हैं, बहुत जल्दी एग्जाम होने वाला है। बोला ए परिंदे यो जमी पर बैठकर आसमान को क्या देखता है, अपने पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। धन्यवाद, राम राम, बेस्ट ऑफ। नमस्कार प्यारे बच्चों, साथियों, ये मेरा एक मित्र आया है जो मेरे साथ डीएसएसबी में फिलहाल ये टीजीटी संस्कृत पोस्ट पे है। और यदि साथी की आप क्वालिफिकेशन पूछोगे तो आप सोच भी नहीं सकते। अभी ये बहुत जल्दी प्रोफेसर बनने वाले हैं, पीएचडी हैं, एमएड हैं, और आप सोच भी नहीं सकते, मेरे को भी नहीं पता इतनी डिग्रियां इन्होंने ले रखी हैं। तो अब आपको थोड़ा सा मोटिव करने के लिए मैं इनसे हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं कि 2 मिनट के लिए आपको मोटिवेशन दे, और आप जरूर ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी बातें बताएंगे। बहुत इंटेलिजेंट, ब्रिलियंट और एक्सीलेंट पर्सन है, बहुत बुद्धिमान, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान। और ये आपका परिचय शायद खुद ना देना चाहें, लेकिन फिर भी मैं इनसे रिक्वेस्ट करूँगा। धन्यवाद। डॉक्टर कमलकांत शर्मा। ये तो सर की महानता है कि इन्होंने मेरे प्रति ऐसा सद्भाव रखते हैं, मेरे प्रति इनका आशीर्वाद का जो भाव है। और मैं अपने समस्त साथियों को जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं उनको बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप बहुत ही मेहनत करने वाले हैं, आप बहुत अपने कैरियर के प्रति संजीदा हैं, आप अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हैं। क्योंकि आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसका अर्थ ही यही है कि आप अपने लक्ष्य के प्रति बड़े समर्पित हैं। तो निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होने ही वाली है। आपको धैर्य रखने की आवश्यकता है। पैशेंस सबसे बड़ी पूंजी है। यदि आप पैशेंस रखेंगे तो निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेंगे। आज के समय में जहां ऑनलाइन पता नहीं कितना ही कंटेंट उपलब्ध है, उस समय आप ये महत्वपूर्ण कैरियर से जुड़ी हुई चीज़ें देख रहे हैं, आप कंपटीशन की क्लासेस देख रहे हैं, आप अपने रोजगार और कैरियर से जुड़ी हुई चीज़ें देख रहे हैं। तो इसका अर्थ यह है कि आप अपने परिवार के प्रति, आप अपने समाज के प्रति, आप अपने घर वालों के प्रति बड़ी जिम्मेदारी का भाव रखते हैं। मेरा आपसे आग्रह है, आपसे निवेदन है कि आप इसी प्रकार से जुड़े रहें। क्योंकि देखिए, इस समय जब ऑनलाइन, कोरोना काल ने भी ये सिद्ध कर दिया कि ऑनलाइन एक ऐसा मेथड है कि जिसके माध्यम से हम बहुत ही सारा ज्ञान, बहुत सारी नॉलेज, सारी चीज़ें एक ही स्थान पर अपने घर पर बैठकर या पुस्तकालय में बैठकर सारी चीज़ें हम प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि आज सर की माताजी का स्वास्थ्य थोड़ा सा नरम था, तो उनसे मिलने और सर से मिलने मैं गांव आया था। तो सर की मैं अभी क्लास देख रहा था, तो मैं सर को भी बड़ा साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि इतने व्यस्ततम समय में से, जबकि पारिवारिक इनके पास बहुत दायित्व हैं, विद्यालय के बहुत दायित्व हैं, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी में इन्हें जाना पड़ता है, उसके बावजूद भी सर इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना प्रयास कर रहे हैं आप सबके प्रति। तो आप सभी से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि निरंतर जो आपको ये अपडेट देते हैं, जो आपकी क्लासेस लेते हैं, यदि सिर्फ आप ये कंटेंट देखेंगे, लिमिटेड पुस्तक पढ़ेंगे, आप अपना सबसे पहले आप अपना ये तय करेंगे कि आपको क्या पढ़ना है। आप सिर्फ इनकी क्लासेस जो मैथ्स, रीजनिंग की सर ऑनलाइन जो इनकी क्लास ऑलरेडी जो उपलब्ध हैं, या फिर ये जो लाइव क्लासेस लेते हैं, रोजगार की जो आपको निरंतर अपडेट देते रहते हैं, वो आप देखेंगे। आप अपने समय समय पे अपने फॉर्म फिलअप करते रहेंगे। तो मेरी आपको शुभकामनाएं हैं। आप इसी वर्ष
बहुत जल्दी अपना रोजगार प्राप्त करेंगे। और आप सर को शुभकामनाएं देंगे, सर को धन्यवाद देंगे, और मैं आपके सुखद और उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत सर को भी साधुवाद जो इतना व्यस्ततम समय आपके लिए निकालते हैं, और इनके परिवार को भी धन्यवाद, क्योंकि अकेले व्यक्ति के लिए संभव नहीं होता, पूरी टीम इसके लिए काम करती है। पूरा इनके बच्चे बंटी गौड़, पंकज गौड़ और समस्त परिवार को जो उनको सहयोग करता है, जो इनकी मदद करता है, जो इनके लिए खड़ा रहता है, और जो इनके काम को भी स्वयं निपटाते हैं, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत आप सभी का साधुवाद, धन्यवाद। थैंक यू।